अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 42 पर पाठ 8 झगड़ा और मेल यह पाठ निकालेंगे। यह मैं आपको समझा रही हूँ। संगठन में बहुत शक्ति है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, और जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो हमारी आपसी फूट का लाभ दूसरे उठाते हैं, और इससे हमें हानि होती है और दूसरों को लाभ होता है। एक चींटी को भूख लगी। खाने की खोज में वह बाबी से बाहर निकली। खाने की खोज में कहाँ निकली? वह बाबी से बाहर निकली। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक रोटी दिखाई दी। बड़ी सी गोल गोल रोटी। उसको क्या दिखाई दिया? एक रोटी दिखाई दी जो बहुत बड़ी और गोल गोल थी। नन्ही चींटी ने रोटी का एक सिरा पकड़ा और खींचा। नन्ही चींटी ने क्या किया? एक रोटी का सिरा पकड़ा और खींचा। बड़ा जोर लगाया पर रोटी टस से मस नहीं हुई। वह वापस बॉबी की ओर भागी। अंदर जाकर उसने अपने साथियों से कहा, चलो चलो साथ चलो, रोटी मिली गोल गोल। उसने क्या बोला कि चलो साथियों साथ में चलो, मुझे एक रोटी मिली है, वो भी गोल गोल है। साथियों ने सुना और कहा, रोटी मिली गोल तो क्यों न लाई बोल। जब तुमको रोटी मिली तो तुम क्यों नहीं लाई? बोलो। सच सच बोल, छोड़ी क्यों रोटी गोल गोल। सच सच बताओ, वह गोल गोल रोटी तुमने क्यों छोड़ दी? चींटी ने कहा, मैं अकेली खींच न पाई, रोटी भारी गोलम गोल। क्या बोली चींटी? कि मैं अकेली खींच न पाई, रोटी बड़ी और गोल गोल। चलो मिलकर खींच कर लाएं, करके उसका रोलम रोल। क्या बोलती वो? कि चलो हम उसको खींच कर लेके आते हैं, उसका रोल बनाकर खींच के लाते हैं। चलो। सब चींटियां चल पड़ी। एक पूरी फौज ढम ढम ढमाढम करती पेड़ के नीचे पहुंच गई। सारी चींटियां चली गई। सबने मिलकर आधा गोला बना लिया और सब एक ही और रोटी खींचने लगी। रोटी लुढ़की, फिर खींची और वे सब मिलकर रोटी को बॉबी में ले आई। रानी चींटी ने देखा तो खुश होकर बोली। उसमें क्या था? एक रानी चींटी थी, रानी नाम की चींटी थी। उसने देखा तो वह खुश होकर बोली, आया पूरे हफ्ते का खाना, खाकर मौज मनाना है। सभी चींटियां नाचती हुई गाने लगी, हमें नाचना गाना है, हफ्ते भर का खाना है। और वे सब ढोल ढमाके बजाती हुई नाचने गाने लगी। पूरा सप्ताह आनंद और उत्सव में बीत गया। पूरा सप्ताह कैसा बीत गया? बहुत ही आनंद और उत्सव में बीत गया। तो नन्ही चींटी फिर बाहर निकली। जब छोटी सी चींटी फिर से बाहर निकली, उसे एक बड़ी सी हड्डी पेड़ से कुछ दूरी पर दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दिया? एक हड्डी दिखाई दी। बहुत बड़ी बड़ी है, क्या करूं? वह सोचती कि ये तो बहुत बड़ी है, अब मैं क्या करूं? अभी नन्ही चींटी सोच ही रही थी कि एक बड़ी सी चील आसमान में मंडराती दिखाई दी। वह गोल गोल घूमती तेजी से नीचे उतरने लगी। इतने में ही एक और चील भी आती हुई दिखाई दी। तभी वह गोल गोल चक्कर लगाने के बाद नीचे उतरने लगी। कौन उतरने लगा? वह चील नीचे उतरने लगी। फिर दोनों एक साथ हड्डी की ओर झपटी। दोनों ने हड्डी को अपनी तरफ खींचा। मेरी है, पहले मैं झपटी थी, एक ने कहा। हट परे, मेरी है, दूसरी ने कहा। मेरी मेरी, हट जा, तू हट, करती करती दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। नन्ही चींटी काफी देर तक तमाशा देखती रही, फिर सरपट बॉबी की ओर भागी और बॉबी में घुसकर बोली। बॉबी मतलब कौन सी जगह? जहाँ पर चींटियां रहती है। बॉबी में वह घुसकर बोली, रानी माँ, हड्डी एक है, चीले दो। हड्डी तो वहां पर एक है और जो चील है वो कितनी है? 2 है।
घायल दोनों खूब हो गई, लड़ती गुत्थम गुत्था हो। वो दोनों लड़ लड़ के क्या हो गई है, घायल हो गई है। रानी बोली, हड्डी को क्या खींच सकोगी, छोड़ो उसको, जाने दो। तब वह रानी चींटी ने क्या बोला कि क्या तुमसे वो हड्डी खिंचाएगी क्या, उसको जाने दो। लालच में मत पड़ो चींटियों, चीलों को ही खाने दो। कि तुम चींटियां लालच मत करो, और वह जो हड्डी है वो किसको खाने दो, चीलों को ही खाने दो। ठीक है, हम हड्डी नहीं खींचेंगे। ऐसा कौन बोलता है, चींटियां बोलती है। वैसे भी हम चीलों के पंजों में दबकर मर गई तो एक सयानी चींटी ने क्या किया, हम हड्डी को नहीं खींचेंगे। वैसे भी अगर चीलों के पंजों में आकर हम मर गए तो रानी माँ, हम हड्डी नहीं खींचेंगे, पर तमाशा देखने तो जाने दो। ऐसा किसने बोला, नन्ही चींटी ने कहा कि हम हड्डी को तो नहीं खींचेंगे, पर हमको वहां पर जाने दो। जाओ, थोड़ी दूर पर रहना। तब वो रानी चींटी उनको बोलती, जाओ पर तुम वहां पर दूरी पर रहना, वहां पर बहुत खतरा है। रानी माँ ने कहा। कुछ तमाशबीन चींटियां पेड़ की तरफ चल पड़ी। चीलें अब भी लड़ रही थी। इतने में सामने से दो कुत्ते आते दिखाई दिए और हड्डी के पास पहुंचकर वे एक दूसरे पर गुर्राने लगे। इतने में उड़ता उड़ता एक कौवा पेड़ की डाल पर आ बैठा और हड्डी उसके मुंह में पानी भर गया। और हड्डी को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, पानी भर गया, ना उसका खाने का मन करने लगा। उसने कांव कांव करके अपने मित्र को बुलाया और झट दूसरा कौवा भी डाल पर आकर बैठा। पहले ने दूसरे को देखा और कहा, देखो नीचे खूब मांस भरी हड्डी पड़ी है, उसको हम कैसे उठाएं, मिलकर उठा लाएंगे, चलो। कौन बात करने लगे, ऐसे दोनों कुत्ते। दोनों ने सलाह की और एक साथ पेड़ के नीचे उतर गए। फिर एक साथ ही हड्डी को मुंह में दबाया और ले। चीलें निढाल होकर एक चट्टान पर जाकर सुस्ताने लगी तो कुत्ते हड्डी की तरफ भागे, पर वहां हड्डी कहाँ थी। वे भी थक कर जीभ बाहर निकालकर हांफते हुए जमीन पर लेट गई। चींटियों ने ऊपर देखा, दूर की एक डाली पर कौवे मजे से नोच नोच कर हड्डियों का मांस खा रहे थे। वे अपनी भाभी की ओर जाती हुई गाने लगी। क्या हुआ कि वो किसको नहीं मिली, वो दोनों चीलों को भी नहीं मिली, और कुत्ता वो हड्डी लेकर, दोनों कुत्ते हड्डी लेकर चले गए और आराम से खाने लगे। क्या हुआ, वो हड्डी किसको नहीं मिली, कुत्तों को भी नहीं मिली। कौवे आराम से वो नोच नोच कर हड्डियों का मांस खाने लगे। मेल जोल से रहना अच्छा, झगड़े का फल बहुत बुरा, कभी नहीं वह बाजी जीता जो भी आपस में झगड़ा। तो क्या बोलते हैं कि इस प्रकार के मिलजुल कर रहना चाहिए। जो आपस में झगड़ते हैं वह कभी भी ऐसी बाजी को नहीं जीत सकते हैं। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ समझा रही हूँ। खतरा, खतरा मतलब होता है डर। उत्सव, उत्सव मतलब होता है त्योहार। गुत्थम गुत्था यानी हाथापाई। सयानी मतलब समझदार। हफ्ता, सप्ताह। आसमान, आकाश। सरपट, तेजी से। चट्टान, बड़ा पत्थर। अब इसके नीचे है पाठ से मौखिक। चींटी ने पेड़ के नीचे क्या देखा था। अब चींटी ने पेड़ के नीचे क्या देखा था, चींटी ने पेड़ के नीचे एक रोटी देखी थी। सभी चींटियां नाच गा क्यों रही थी, सभी चींटियां क्यों नाच गा रही थी, क्योंकि उनको वो जो एक रोटी मिल गई थी तो वो समझ रही थी कि पूरे हफ्ते का खाना मिल गया है। हड्डी के पास पहुंचकर कुत्तों ने क्या किया, हड्डी के पास पहुंचकर कुत्तों ने हड्डी को के लिए लड़ना शुरू कर दिया। फिर हड्डी को कौन उठाकर ले गया, हड्डी को कौन उठा के ले गया था, आखिर में हड्डी को कौवे उठाकर ले गए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चींटी रोटी क्यों नहीं ले जा सकी। अब चींटी रोटी नहीं ले जा सकी क्योंकि उसकी रोटी बड़ी थी। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको आपकी क्लास वर्क की कॉपी में करना है, जैसा हम हमेशा करते हैं। चींटियों ने रोटी को कैसे खींची, चींटियों ने रोटी को सबने मिलकर गोला बनाकर खींचा। ये आप बुक में भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे।
रानी ने हड्डी खींचने से क्यों मना किया? रानी ने हड्डी खींचने से मना किया क्योंकि वह जो हड्डी थी वह बहुत क्या थी? भारी थी। अब सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। खाने की खोज में चींटी बाबी से बाहर निकली। खाने की खोज में क्या चींटियां बाबी से बाहर निकली थी क्या? राइट, तो यहाँ पर राइट का निशान लगा देंगे। फिर एक चींटी को भूख लगी और खाने की खोज में वह बाबी से बाहर निकली। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक रोटी दिखाई दी जो बड़ी सी गोल गोल रोटी थी। उसे एक रोटी दिखाई दी जो बड़ी और गोल गोल थी। नन्ही चींटी ने रोटी का एक सिरा पकड़ा और खींचा। उसने रोटी के एक सिरे को पकड़ा और खींचा। बड़ा जोर लगाया पर रोटी तस से मस नहीं हुई। उसने बहुत जोर लगाया पर भी रोटी उससे नहीं खिंचाई। वह वापस बाबी की ओर भागी और अंदर जाकर अपने साथियों से कहा। उसने क्या बोला? चलो चलो साथ चलो, रोटी मिली गोल गोल। साथियों ने सुना और कहा, रोटी मिली गोल तो क्यों नहीं लाई बोल? जब तुमको रोटी मिली तो तुम क्यों नहीं लाई? सच सच बोल, छोड़ी क्यों रोटी गोल गोल? चींटी ने कहा, मैं अकेली खींच न पाई, रोटी भारी गोलम गोल। तब वो चींटी ने क्या बोला कि मैं अकेली उस रोटी को खींच नहीं पाई, वह बहुत ही गोल गोल रोटी थी। चलो मिलकर खींच के लाएं करके उसका रोलम रोल। सब चींटियां बोली, चलो अपन उसको खींच कर लाते हैं, उसका रोलम रोल रोल बनाकर लेके आते हैं। चलो। सब चींटियां चल पड़ी। एक पूरी फौज ढमढम धमाढम करती पेड़ के नीचे पहुंच गई। सबने मिलकर आधा गोला बना लिया और सब एक ही ओर रोटी को खींचने लगी। रोटी लुढ़की, फिर खींची और वे सब मिलकर रोटी को बॉबी में ले आई। रानी चींटी ने देखा तो खुश होकर बोली। वहां पर एक रानी नाम की चींटी थी, वह बहुत ही खुश होकर बोली, आया पूरे हफ्ते का खाना, खाकर मौज मनाना है। सब चींटियां नाचती हुई गाने लगी, हमें नाचना गाना है, हफ्ते भर का खाना है। और वे सब ढोल ढमाके बजाती हुई नाचने गाने लगी। पूरा सप्ताह आनंद उत्सव में बीत गया। तो नन्ही चींटी फिर बाहर निकली, बाबी से बाहर निकली। उसे एक बड़ी सी हड्डी पेड़ के कुछ दूरी पर दिखाई दी। बहुत बड़ी है, क्या करूं? वह सोचने लगी कि यह तो बहुत बड़ी है, अब मैं क्या करूं? अभी नन्ही चींटी सोच ही रही थी कि एक बड़ी सी चील आसमान से मंडराती हुई दिखाई दी। वह सोच ही रही थी, इतने में एक चील दिखाई दी। वह गोल गोल घूमती तेजी से नीचे उतरने लगी। इतने में ही एक और चील भी आती दिखाई दी। वह भी गोल गोल चक्कर लगाने के बाद नीचे उतरने लगी। वह भी नीचे उतरने लगी। फिर दोनों एक साथ हड्डी की ओर झपटी और दोनों ने हड्डी को अपनी तरफ खींचा। मेरी है, पहले मैं झपटी थी, एक ने कहा। दूसरी बोलती, हट परे, मेरी है, दूसरी ने कहा। मेरी मेरी हट जा, तू हट करती दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गई। नन्ही चींटी काफी देर तक तमाशा देखती रही, फिर सरपट बाबी की ओर भागी और बाबी में घुसकर वह बोली। बाबी मतलब जहाँ चींटियां रहती उसको बोलते हैं। रानी माँ, हड्डी एक है, चीले दो, घायल दोनों खूब हो गई, लड़ती गुत्थम गुत्था हो। कौन बोली ऐसी? रानी बोली। रानी जो चींटी थी वह बोली कि दोनों लड़ते लड़ते गुत्थम गुत्था हो गई है। हड्डी को क्या खींच सकोगी? छोड़ो, उनको जाने दो। वह उसको बोलती है कि तुम इतनी छोटी सी हो, क्या तुमसे हड्डी को खींच पाओगी? उनको जाने दो। लालच में मत पड़ो चींटियों, चीलों को ही खाने दो। तुम लालच करो मत करो और वो जो हड्डी है उन दोनों चीलों को ही खाने दो। ठीक है, हम हड्डी नहीं खींचेंगे। वैसे भी अगर हम चीलों के पंजों में दब कर मर गई तो? एक सयानी चींटी ने कहा कि हम वैसे भी अगर दब गए तो हम तो मर जाएंगे। रानी माँ, हम हड्डी नहीं खींचेंगी, पर तमाशा देखने तो जाने दो। एक छोटी सी नन्ही सी चींटी ने ऐसा कहा। जाओ, थोड़ी दूरी पर रहना, वहां बहुत खतरा है, रानी माँ ने कहा। कुछ तमाशबीन चींटियां पेड़ की तरफ चल पड़ी। चीलें अब भी लड़ रही थी। इतने में सामने से दो कुत्ते आते दिखाई दिए और हड्डी के पास पहुंचकर वे एक दूसरे पर गुर्राने लगे। इतने में उड़ता उड़ता कौवा भी पेड़ की डाल पर आ बैठा।
हड्डी उसके मुंह में देखकर पानी भर आया। उसने काँव काँव करके अपने मित्र को बुलाया। झट दूसरा कौवा भी डाल पर आ बैठा। पहले ने दूसरे को देखा और कहा, देखो नीचे खूब मांस भरी हड्डियां पड़ी है, कैसे उठाएं? मिलकर उठा लाएंगे, चलो। वो दोनों कौवों ने क्या करी, बातें करी। दोनों ने सलाह की और एक साथ पेड़ के नीचे उतर गए। फिर एक साथ हड्डी को मुंह में दबाया और ले उड़े। चीलें निढाल होकर एक चट्टान पर जाकर सुस्ताने लगी तो कुत्ते हड्डी की तरफ भागे। जब चीलें सुस्ताने लगी तो कुत्ते भागे, पर वहां हड्डी कहाँ थी? पर वहां तो हड्डी थी नहीं। वे भी थक कर जीभ बाहर निकालकर हांफते हुए जमीन पर लेट गए। चींटियों ने ऊपर देखा। दूर एक डाली पर बैठे कौवे मजे से नोच नोच कर हड्डी का मांस खा रहे थे। वे अपनी भाभी की ओर जाती हुई गाने लगी। क्या गाने लगी? मेल जोल से रहना अच्छा, झगड़े का फल बहुत बुरा, कभी नहीं वहाँ बाजी जीता जो भी आपस में झगड़ा। वो क्या बोलने लगी कि हमेशा मिलजुल कर रहना ही अच्छा है, झगड़े का फल क्या होता है? बुरा होता है। जो झगड़ता है आपस में वह कभी भी बाजी को नहीं जीतता है। मतलब ना तो कुत्ते ले जा पाए ना चीले ले जा पाई। बाजी कौन जीत गया? जो दोनों कौवे थे, जो मिलजुल कर उस हड्डी को ले गए, है ना। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ बता रही हूँ। खतरा, खतरा मतलब होता है डर। उत्सव, त्योहार। गुत्थम गुत्था, हाथापाई। सयानी, समझदार। हफ्ता, सप्ताह। आसमान, आकाश। सरपट, तेजी से। चट्टान यानी बड़ा पत्थर। अब इसके बाद है पाठ से मौखिक। चींटी ने पेड़ के नीचे क्या देखा? चींटी ने पेड़ के नीचे क्या देखा था? एक रोटी देखी थी। सभी चींटियां नाच गा क्यों रही थी? क्योंकि उन्हें एक बड़ी रोटी दिख गई थी और उन्हें लगा कि हमें बहुत दिन का खाना मिल गया। फिर हड्डी के पास पहुंचकर कुत्तों ने क्या किया? हड्डी के पास पहुंचकर कुत्तों ने क्या किया था? दोनों एक दूसरे को देखकर क्या करने लगे? गुर्राने लगे थे। हड्डी को कौन उठाकर ले गया? हड्डी को कौन उठा के ले गया था? हड्डी को कौवा उठाकर ले गया। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चींटी रोटी क्यों नहीं ले जा सकी? चींटी रोटी नहीं ले जा सकी क्योंकि रोटी बड़ी थी। चींटियों ने रोटी को कैसे खींची? चींटियों ने रोटी को सबने मिलकर एक गोला बनाकर उसको खींचा। रानी ने हड्डी खींचने से क्यों मना किया? रानी ने हड्डी खींचने से मना किया क्योंकि वह भारी थी। ये भी आप जो क्वेश्चन आंसर है ये आपकी बुक में है, यह आप मेरे साथ साथ यह भी कंप्लीट करते जाएंगे। आपकी बुक में देख देख कर यह लिखते जाएंगे। इसी के नीचे है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाओ। खाने की खोज में चींटी बाबी से बाहर निकली। क्या चींटियां खाने की खोज में निकली थी? राइट। नंबर 2, नन्ही चींटी अकेले ही रोटी को बाबी की तरफ ले गई। नन्ही चींटी से अकेले बाबी की तरफ ले जाते बना था क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? रॉन्ग का निशान लगा देंगे। सभी चींटियों ने मिलकर पूरा गोला बना लिया था क्या? सभी चींटियों ने मिलकर गोला बनाया था। तो हम यहाँ पर इस पे राइट का निशान लगा देंगे। दोनों चीले एक साथ हड्डी की ओर झपटी। हाँ, दोनों चीले एक साथ हड्डी की ओर झपट पड़ी थी। अब उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। भूख किसे लगी थी? चील को, चींटी को और कुत्ते को। भूख किसे लगी थी? चील को, चींटी को और कुत्ते को। किसको लगी थी भूख? चींटी को। हड्डी पर कितनी चीलें झपटी? 1 चील, 2 चील और 3 चील। कितनी चीलें झपटी थी? 2 चीलें। जिस शब्द का तुक अलग है उस पर गोला बनाओ। मतलब जो इनमें अलग है उस पर आपको गोला बना। जैसे गोल, बोल, पोल और मौन। यहाँ पर औ की मात्रा है इसलिए हम इसमें गोला बना देंगे। खाना, गाना, नाचना और माना। नाचना ये 3 शब्द वाला वर्ण वाला है। मेल, रेल, पेल और सैल हम किस पे लगाएंगे? सैल पे लगा देंगे। चील,
भिल, सिल और मील, इन तीनों में बड़ी की मात्रा ये अलग है सिल। रोटी, मोटी, खोटी और अकेली, किस पे लगा देंगे हम? अकेली पर लगा देंगे, है ना। अब इसके बाद है वचन बदल कर लिखो, इन्हें चीटी, तो हम इसको बहुवचन बनाना है हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे चीटियाँ। रोटी, रोटियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, चील, चीलें, चट्टान, चट्टानें, फिर है कुत्ता, कुत्ते। अब इसी के ये देखिए आप लोग भी अपने साथ साथ इसको कंप्लीट करते जाएंगे। अब है कोष्टक में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। अब झाड़ू लगा रही है, अब झाड़ू कौन लगा रहा है? तो यहाँ पर हमको क्या भरना है? नौकरानी। आप यहाँ से कंप्लीट करते जाएंगे। टहलने गए हैं, दादाजी, कौन टहलने गए? दादाजी। यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ से देखकर, दादाजी की 3 सहेलियां हैं। अब सहेली किसकी होगी? राजकुमारी की, तो यहाँ पर, यहाँ से देख के आप राजकुमारी यहाँ लिखेंगे। बिल में रहता है सांप, है ना, यहाँ से देखकर आपको सांप यहाँ लिखना है। माँ ने चींटियों को डांटा, कौन सी माँ ने डांटा? रानी। रानी माँ ने चींटियों को डांटा। गुनगुनाओ, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, बोलना मेल जोल से रहना अच्छा, झगड़े का फल बहुत बुरा, कभी नहीं वह बाजी जीता जो भी आपस में झगड़ा। इसके बाद में आओ खेलें, एक ये खेल जैसा है कि भिन्न भिन्न पशु पक्षी अलग अलग आवाज निकालते हैं, आप लोगों को सबको पता है। इन पशु पक्षियों को पहचानो और इनकी आवाजें निकालकर आपस में मित्रों को सुनाओ। ये सब आप लोग आपस में जब खेलते हैं ना, तो ये चिड़िया है, बिल्ली है, कोयल है, तोता है, इनकी आवाजें आप एक दूसरों को बताएंगे कि कैसी होती है। फिर सोचो और बताओ, ये आपकी एक्टिविटी है कि अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा, ये आपको सोचना है और बताना है। इसके बाद आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में सबसे पहले आप पर दिनांक लिखेंगे। इसके बाद आपका जो पाठ है, कौन सा पाठ है आपका? पाठ 8 है ना, पाठ 8 लिखेंगे। और जो आपका पाठ 8 का क्या नाम है? झगड़ा और मेल। आपको यहाँ पर लिखना है झगड़ा और मेल, ऐसा आपको पाठ का नाम लिखना है। फिर इसके नीचे आपको क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो शब्दार्थ आपको इसमें से देख करके लिखना है। ये वाले शब्दार्थ भी लिखना है आपको, और जो आप चैप्टर रीड करेंगे, जो आपको कठिन लगे, वो भी शब्दार्थ आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो आपकी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर आपकी क्लास वर्क कॉपी में प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। ये जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चींटी रोटी क्यों नहीं ले जा सकी, ये आपको बुक में से प्रश्न नंबर 1 पूरा यहाँ लिखना है। फिर इसका आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखना है बुक में से देख करके। फिर उसके बाद इसका यहाँ पर उत्तर नंबर 1 लिखना है। फिर एक लाइन पूरी ब्लैंक छोड़ना है। फिर प्रश्न नंबर 2 और फिर इसका उत्तर नंबर 2। ऐसे ये करके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको आपकी क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट करना है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।